सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित लूथरा और आज फिर आपके लिए एक सोलो पॉडकास्ट लेकर आया हूँ जिसमें फिर हम एक महाभारत के स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है अंगराज कर्ण। उससे पहले अगर आपने हमारा पहला सोलो पॉडकास्ट जिसके अंदर हमने अभिमन्यु के बारे में बात की थी, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज पहले वो भी देखना ताकि आपको एक फील आ रही होगी कर्ण के बारे में भी और अभिमन्यु के बारे में। उसके बाद मैं अभी कर्ण से स्टार्ट करना चाहूँगा, अंगराज कर्ण से, कि उनके लाइफस्टाइल क्या था, उनकी थोड़ा बहुत पहले मैं बता दूँ, फिर उससे लर्निंग्स क्या क्या सीखने को मिलती है वो। तो सिंपल है यार, अंगराज कर्ण से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है सबसे पहले तो। और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताऊँ तो यार उनकी सिंपल लाइफस्टाइल थी, कोई लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं थी उनकी, और वो सिंपल ही रहते थे। कोई इतना बड़ा उनका राजा वगैरह नहीं थे, वो सिंपल अंग प्रदेश के भी राजा बनाए गए थे, सूत पुत्र कहा जाता था उन्हें, जबकि वो डिजर्व कुछ और करते थे एंड वो राजा का स्थान ग्रहण करते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और महाभारत के युद्ध से पहले 1500 से ज्यादा बैटल लड़ी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उनके जैसे धनुर्धारी अर्जुन के सिवाय कोई भी नहीं था। अर्जुन भी थोड़ा सा कम था उनसे। अंगराज कर्ण मतलब उन्होंने सच में कुछ अलग लाइफ लीड किया और इससे ज्यादा मैं खुद नहीं बता पाऊंगा। आप प्लीज आप जाकर देखना, उनकी महाभारत देखो, आप उनकी लाइफस्टाइल के बारे में देखो, आपको वहां से ज्यादा फील आएगी, क्योंकि एक बंदा किसी और के बारे में उतना अच्छे से नहीं बता सकता। ठीक है, वो आप वहां से देखना। और अब हम लर्निंग शुरू करते हैं। बस देखो, सबसे पहली बात तो यार कर्ण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर मैंने बहुत कम चीजें कवर की है क्योंकि यार पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर मैंने जो कवर किया ना वो सब लर्निंग्स इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहली लर्निंग मुझे क्या मिली अंगराज कर्ण से, वो ये कि पेशेंस रखो, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा माना जाता है। अब कर्ण से कैसे सीखने को मिलता है यार, ये सब चीज देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उन्होंने कितना कितना पेशेंस रखा। मतलब पितामह भीष्म ने मना कर दिया था कि आप युद्ध में पार्ट नहीं ले सकते, उन्होंने 10 दिन का वेट किया जब तक पितामह भीष्म ने मरे। और उससे पहले भी जब उनको ये विद्या चाहिए थी, लर्निंग्स, उन्होंने धनुर्धारी की विद्या सीखनी थी, द्रोणाचार्य के पास गए बहुत मुश्किलों से, उन्होंने मना कर दिया, पेशेंस रखा अपने अंदर, और फिर वो परशुराम के पास गए, वहां से सीखी। तो मतलब पेशेंस उन्होंने अपने अंदर रखा। और भी बहुत जगह उन्होंने पेशेंस रखा, जैसे पहले तो सबसे पहले जब अपनी कला का प्रदर्शन करना था तो वहां पर उनको कुछ नहीं मिला। आपको कह दिया कि आप सूत पुत्र हो, आप छोटी जाति हो, आप नहीं युद्ध कर सकते, अंग के राजा बनाया गया। वेट किया, पेशेंस रखी। आपको भी ऐसे पेशेंस रखनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा। और मैं एक चीज और कहता हूँ, अगर आपको सक्सेस चाहिए ना तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को एक बात पता है यार, अगर आपको किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए ना, मास्टरी चाहिए, तो आपको 10,000 घंटे उस चीज को देने पड़ेंगे। वो कुछ भी हो सकती है, वो छोटी छोटी चीज भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है। आपको 10,000 घंटे देने पड़ेंगे, और 10,000 घंटे आप 1 साल 2 साल में कवर नहीं कर सकते। आपको कम से कम भी 4 से 5 साल 3 साल तो देने ही पड़ेंगे, उससे ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं। तो हमें अंगराज कर्ण से सबसे पहले तो यही सीखने को मिलता है कि आपको पेशेंस रहना चाहिए। और दूसरा, आप पेशेंस ये नहीं कि यार मैं सब्र करके बैठा हूं, नहीं, आपको साथ साथ काम भी करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि यार मैं पेशेंस रख के बैठा हूं, मैं सब्र रख के बैठा हूं कि हाँ मुझे ये चीज मिल जाएगी, काम मैं कर नहीं रहा तो मुझे क्या चीज में कैसे मिल जाएगी, समझ रहे हो? तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, पर उसके साथ साथ सब्र भी रखनी पड़ेगी। कई बार कुदरत क्या करती है, थोड़ा सा टाइम लगाती है देने में, एकदम से सब कुछ नहीं मिल जाता यार, एकदम से सक्सेस बहुत कम मिलती है। रातों रात में सक्सेस किसको मिली है? नाम लो उस बंदे का जिसने रातों रात में सक्सेस पाई हो, 1-2 को छोड़ के। कोई लाखों या करोड़ों में से एक बंदा को मिलती है, नहीं तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो अनलिमिटेड है। ये आपको नहीं पता। कैरी मिनाटी का नाम ले लो, 4 साल लगाए। सौरभ जोशी व्लॉग्स जो आजकल ट्रेंडिंग में है, उनका नाम ले लो, टाइम तो उन्होंने भी दिया सक्सेस पाने के लिए। ये तो नहीं एकदम रातों रात में सक्सेस हुई है, नहीं ना। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो, मैं सिंपल एक बात और कहता हूँ यार, आंट का नाम सुना, चीटी फिलोसफी, उसकी फिलोसफी बताता हूँ। क्या होता है, वो चल रही है, अगर आप उसके आगे कोई बाधा डाल दो, वो रुकेगी नहीं, वो दूसरी साइड से निकल जाएगी, वो कहीं और से निकल जाएगी, वो इधर से निकल जाएगी। आप उसके आगे पैन रख दो, ऊपर से निकल जाएगी, साइड से निकल जाएगी, नीचे से निकल जाएगी, किसी बाहरी चीज के नीचे से। पर वो ये नहीं कि रुक जाती है, सब्र करती है ना। उसको कोई चीज उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने सब्र जरूर करती है, पर काम करना नहीं छोड़ती। हमारे को भी ये यार कि काम करना नहीं छोड़ना चाहिए,
काम करते रहो। जैसे अंगराज कर्ण थे, काम करना कम करते रहे ना, लर्निंग्स लेनी थी, चाहे थोड़ा टाइम लगाया पर कहीं ना कहीं से काम करा। अर्जुन के साथ युद्ध लड़ना था, पेशेंस रखा, काम कर रखा था, युद्ध भी लड़े। कि नहीं, पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको। एकदम से सक्सेस नहीं मिलती, किसी को भी लगा लो यार। आप नाम लो, अमिताभ बच्चन को मिली क्या एक दिन में सक्सेस? या फिर उनको मिली अमन दत्तरवाल भैया को? या फिर किसको मिली? आप बताओ, एक बंदे का नाम बताओ। नहीं मिलती यार। विराट कोहली को नहीं मिलती, किसको मिली? किसी को नहीं मिलती। पेशेंस रखना पड़ेगा, काम करते रहो, पेशेंस रखो। साथ ही साथ पेशेंस एक बहुत बड़ी की है। सब्र करो, फल जरूर मिलेगा। और सब्र के साथ हार्ड वर्क भी जरूर करते रहना। हार्ड वर्क करोगे, सक्सेस जरूर मिलेगी। उजरत को लुटाने से पहले देना पड़ता है, अजवांती अब। तो हार्ड वर्क दो, पेशेंस रखो, अपनी सब्र करो, उसके बाद काम करो। दूसरी जो लर्निंग अब करण से, जो करण के कैरेक्टर को बताती है, वो ये चैरिटी, कि आपको दान धर्म करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, दान धर्म करो, पर एक चीज याद रखना कि आपको बदले में कुछ मिलेगा, ये चीज की सोच के दान धर्म मत करना प्लीज। करण का एटीट्यूड हमारे को ये सिखाता है कि आप दान धर्म कीजिए, बहुत अच्छी बात है, पर बदले में एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको कुछ मिलेगा। ये सोच के दान धर्म करा हुआ दान कभी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सेवा कहलाती है। दान ऐसा करो कि लेफ्ट हैंड से किया तो राइट हैंड को भी पता नहीं चलना। बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि ढिंडोरे पीट रहे हो, भाई मैं तो दान करके आया हूँ, या फिर ये सोच के परेशान हो रहे हो, भाई मैंने इतना दान किया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं करना है। कर्ण के कैरेक्टर से हमारे को ये चीज सीखने को मिलती है। अंगराज कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान में दिया था, और भगवान इंद्र ने कहा था उनको कि आप मुझसे कुछ ले लीजिए, नहीं तो मुझे ये मेरे पे भार चढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, ये सौदा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है यार। आप सौदा करते हो अगर आप ये सोचते हो कि मुझे कुछ मिलेगा। सौदा, आज मैंने दिया कल मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं होता ना। गरीबों को दे रहे, भगवान को दे रहे, ये सोच के कि भाई कल मेरे को मिलेगा। भाई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतना दान धर्म करो, और ये सोचे तो दान धर्म मत करो कि कल मेरे को डबल ट्रिपल होकर मिलेगा। ठीक है? और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यार, कि आप ना जितने भी आपकी इनकम है उससे 5% या 10% भगवान के लिए निकाल। भगवान का नाम लेकर किसी भी गरीब को बांटे, वो ज्यादा अच्छी बात है। आप 500 रुपए भी कमा रहे हो, 25 रुपए 50 रुपए जैसी आपकी श्रद्धा हो, वो गरीबों में दे। चाहे बिस्कुट का पैकेट लो या कुछ भी करो, पर दान करो। और ये सोच के मत करना कि यार कल मुझे मिलेगा। तुम ये सोचते हो कि भाई मेरे को मेवा कब मिलेगा, मैंने सेवा करी है, मेरे को मेवा मिलने का टाइम है। नहीं, मेवा मिलना होगा तो मिल जाएगा, बट अपने मन में एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपको कुछ मिलेगा। डोनेशन करो, और ये भी याद रखना कि डोनेशन ऐसे करो कि जो आप खुद से दे सको। कि किसी का घर उजाड़ के तुम डोनेशन दे रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। बात समझ में आ गया? तो डोनेशन करो, पर अपने हिसाब से और अपने लिमिट के हिसाब से। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट यार, ये तो यूथ, मैं कह रहा हूँ 18 से 25-26 साल के बच्चों को बहुत काम आने वाली है, वो है दोस्ती। हम क्या कहते हैं, भाई तू मेरा दोस्त है, आज से तू मेरा भाई। यार क्या बात है, ओए ओए। वो दोस्ती नहीं होती जो जिसमें 2 दिन 4 दिन बात नहीं, और फिर तुम कह रहे हो भाई बड़े बिजी बंदे हो, हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है, कहाँ बिजी रहता है आजकल। ये दोस्ती नहीं होती, सच में ये दोस्ती नहीं होती। ये पता है क्या होता है कि तू मेरे साथ दोस्त है, पता है क्या इसमें ना सबसे बड़ी बात क्या होती है कि टूटने का जल्दी डर रहता है कि कभी भी टूट सकती है। बात समझ में आ रही है? दोस्ती वो है कि आपकी महीने महीने में बात नहीं हो रही, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि और भाई क्या हाल है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये चीज होती है, एक टोन्ड वे में कहना और इसमें कहना फर्क होता है। और दूसरा, दोस्ती वो होती है यार कि आपका दोस्त कितनी भी संकट में, आप ये ना कहो यार मैं तो घूमने आया हूँ, या फिर क्या नाम है मेरे बस की टाइम नहीं यार, सपोर्ट करो। उनको ये पता था ना कि दुर्योधन जो है वो वीक है, प्रोमिस कर रखा था एक दोस्ती हो, चाहे उनका उसको ये पता था कि दुर्योधन हारेगा, मरेगा, वो भी मैं भी मर जाऊंगा, बट दोस्ती उन्होंने अच्छी निभाई। आप या तो दोस्त करो, दोस्ती बनाओ मत, या बनाओ तो ऐसे बनाओ जो आपके ऊपर ठीक है। जैसे आपकी हार भी निश्चित है ना, तो भी आपके साथ खड़ा है। ये दोस्ती नहीं होती कि भाई हम साथ घूमने जा रहे हैं, हम साथ बैठ रहे हैं, हम साथ ये कर रहे हैं। नहीं, दोस्ती वो है जो आपको जब आपका वीक टाइम है ना तब आपके साथ खड़ा है, वो दोस्त सही है। क्योंकि सुख में तो सारे साथ खड़े होते हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं खड़ा होता। जो दुख में आपके साथ खड़ा है ना, वही अच्छा दोस्त। और दूसरा, दोस्त वैसे बनाओ जो सच में अच्छे हो, और जिनके दोस्त तुम बन रहे हो ना उसके भी अच्छे दोस्त बनो। कर्ण के नेचर से हमको ये चीज सीखने मिलती है कि उनको पता था कि दुर्योधन हारेगा, पर उन्होंने एक प्रॉमिस कर रखा था कि फ्रेंडशिप मेरे को निभानी है। तो आपके अगर दोस्त ऐसे तो बहुत बढ़िया बात। देखो सिंपल सी बात मैं कहता हूँ यार,
कि आपका दोस्त आपको अगर मैं आपके दोस्त को कहूँ कि 100 करोड़ रुपए ले तू मेरे से और इस दो अपने दोस्त को मार देगा तो फिर आपका दोस्त थोड़ना है। अगर वो दोस्त आपको 100 करोड़ रुपए के लिए मारने वाला है तो आपका दोस्त थोड़ना है भाई। वो सिंपल सी बात है। मैं आपको उसको 100 करोड़ देता हूँ, उसको मार दो, आप अपने दोस्त को मार दोगे तो तुम दोस्त थोड़ा हो भाई, फिर तो तुम दोस्ती नहीं है। वो तो जिसको कहते हैं ना सबसे घटिया चीज वो है। तो दोस्ती निभानी तो अच्छी दोस्ती निभाओ, ऐसे नहीं बेकार सी बात समझ में आ रही। तो दोस्ती निभाओ, अच्छी दोस्ती निभाओ। ये नहीं कि ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। क्या दोस्त आपके लिए अपनी खुशियां छोड़ सकता है? आपके घर में किसी की डेथ होगी और उसके घर में कुछ फंक्शन है, वो अपना फंक्शन छोड़ सकता है, वो दोस्ती। आप दुखी हो ना और उस टाइम पे आपको कोई साथ दे रहा है आपके पेरेंट्स के अलावा, आपको कोई दोस्त है, वो कुछ भी है, कोई भी हो सकता है, बड़ा छोटा कोई भी, वो अच्छा दोस्त तो कोई भी, वो नहीं तो आपके साथ सौदा हो रहा है, आज तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करूंगा, बस बात खत्म। इसलिए अच्छे दोस्त बनाओ, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो दोस्ती बनाने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से खुश रहो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और चौथा जो करण का एटीट्यूड हमारे को पता चलता है वो ये कि रिस्पेक्ट आप उन्हीं को दें जो डिजर्व एक्चुअल में करते हैं। और देखो, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, पर हाँ उतनी जितनी वो डिजर्व करते हैं। अगर वो आपसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं या आपको मार पीट रहे हैं रोज के रोज, तो वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। फिर उनको आप भैया बोलो, बात खत्म, दूर से हाय हेलो। और अपने छोटों को भी रिस्पेक्ट दो, क्योंकि कहते हैं रिस्पेक्ट दोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी। साथ अपने जो आपके साथ वाले ना, उसको भी इतनी रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत तो दो यार। ठीक है, आप गालियां दे के बात करो या कैसे भी दे के बात करो, चलता है, बट रिस्पेक्ट डिजर्व वो भी करता है। आप अगर देखो, सिंपल सी बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो और वो आपको बार बार इग्नोर कर रहा है या फिर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो वो आपको बेच के खा जाएगा। बात याद रखना, क्योंकि वो आपके अच्छेपन का फायदा उठा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? वो आपके अच्छेपन का फायदा उठा रहा है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आपके अच्छेपन का फायदा उठाया जाए, तो आप रिस्पेक्ट सिर्फ उतनी ही दीजिए। बड़ों को रिस्पेक्ट दो, हाँ जी भैया ठीक है, अच्छी रिस्पेक्ट दोगे तो अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी किसी। मेरे को इतना पता है यार, मैंने जितनों को रिस्पेक्ट दिया है, अगर वो सामने से रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब सामने से रिस्पेक्ट देने के लिए मतलब नहीं कि वो आप करके बात करेंगे, नहीं, वो आपसे आपको अपना टाइम दे रहे हैं ना, वही बहुत चीज होती है। सबसे बड़ी चीज वही है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है, वो इतने बिजी बंदे हैं अपने लाइफ में और आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो यार इससे बड़ी रिस्पेक्ट क्या हो सकती है आपके लिए कि आपको टाइम मिला। तो ये मत सोचो, और अपने छोटों को रिस्पेक्ट दो भाई। ये मत सोचो कि भाई वो मेरे से छोटा है, वो मेरे से अजीब है, या मैं उससे बात क्यों करूं। नहीं, इग्नोर करना छोड़ो, रिस्पेक्ट दोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी। तुम ये सोचते हो ना कि भाई मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही उस बंदे से, अबे पहले तो ये सोच, तू खुद दे रहा है उसको। अगर तू खुद दे रहा है और वो सामने से नहीं दे रहा, तो छोड़ दे वहां से, फिर रिस्पेक्ट देना छोड़ उसको भाई। दूर से हाय हेलो राम राम, रिस्पेक्ट मिलेगी तो बात करो, नहीं तो राम राम है, बात खत्म। इस सीधा सा बात बताता हूँ आपको, अंगराज कर्ण से कैसे सीखने को मिलता है यार। भगवान श्री कृष्ण को देते थे वो रिस्पेक्ट, क्योंकि वो अपना टाइम उनको देते थे, उनसे बात करते थे। अर्जुन स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट देते थे, बट जब लड़ाई होने लगी तो फिर दूर से राम राम थे, आओ जो भाई करण युद्ध के लिए भी तैयार है। दुर्योधन को देते थे पर द्रोण को नहीं देते थे, क्यों? उन्होंने मना कर दिया था, तो दूर से राम राम थी। अपनी माता का ही देख लो यार, रिस्पेक्ट तो उनको देते ही थे, क्योंकि बाद में उनको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई। इसलिए क्या है, पांचवा वो ये है कि यार आपको ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने फ्यूचर को चेंज करना पड़ेगा। अब कहना क्या चाहता हूँ ये सुनो। करण को पता था कि उनकी जो रियलिटी है वो बहुत बेकार है, पर उन्होंने फिर भी अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करी। आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। You have to accept your reality and you are the only person who can change your destiny. No other person can change your destiny. कहते हैं ना, भाग्य में लिखा हुआ कोई चेंज नहीं कर सकता। अरे तू काम तो सही कर, तू काम कर, अपनी डेस्टिनी को खुद बदल सकता है यार तू। तेरा फ्यूचर तेरे भगवान के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं, तेरे हाथ में है। तू काम करने लग जाता है, अगले 5 साल तेरे को पता है तो भगवान को पता होगा। कहते हैं भगवान भी नियति में लिखा हुआ चेंज कर देते हैं अगर तुम काम करने लग जाओ तो रोज रोज। पर अगर हाँ तुम पढ़े हो, बैठे हो, भाई ठीक है यार, चलो चिल्ला है, बढ़िया है, तो चिल ही रहोगे फिर 4 साल बाद भी, 25 साल बाद भी, ठीक है। मैं एक बात कहता हूँ यार, आज काम करके बढ़िया लगे रहो 5-10 साल, अभी जो आपकी एज है, और उसके बाद मौज लो, या फिर आज मौज ले लो, 25 साल बाद ऐसे बैठे रहोगे। जब बूढ़े होगे या बच्चे बैठे होंगे तो कहेंगे कि भाई करा क्या, समझ रहे हो, करा क्या भाई, खाली जो सारे करते भाई हमने किया, उस टाइम पे कुछ नहीं किया, ठीक है। तो करो यार, नई नई चीजें सीखो, क्योंकि आप ही अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, कोई और पर्सन नहीं आपकी डेस्टिनी को चेंज करने आएगा, हेल्प करेंगे सारे, बस दैट्स इट। सो इसी के साथ चलते हैं। अगर मैंने कोई लर्निंग मिस कर दी हो तो प्लीज कमेंट करना, क्योंकि मुझे पता है मैंने मिस करी है, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स है करण से सीखने को, पर इतनी सारी कवर नहीं कर सकते ना यार, ठीक है। तो आप प्लीज कमेंट करना
और एक बार अभिमन्यु वाला पॉडकास्ट भी देखना, क्योंकि अभिमन्यु में जो भी लर्निंग बताई गई है ना, वो सारी की सारी करण में भी है। पर वो मैं कंटेंट अलग अलग रखना चाहता था, इसलिए मैंने अलग रखा उनको। पर हाँ, करण से वो सारी चीजें सीखने को भी है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ एक बार फटाफट बता देता हूँ कि यार पेशेंस रखो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। आप काम करो और सब्र करो बस, ठीक है। दूसरा, चैरिटी करो, पर ये मत करो कि भाई मेरे को बदले में कुछ मिलेगा, नहीं। जो आपके पास है वो आप उसमें से कुछ % आप दान भी करो और काम करो, पर बदले की भावना मत रखो कि तुम्हें कुछ मिलेगा। तीसरा, अपने दोस्त अगर हैं आपके अच्छे तो सिंपल से यही बात पूछना कि तू मेरे को 100 करोड़ रुपए के लिए मार देगा। अगर हाँ तो भाई दोस्त से बाय बाय टाटा खत्म, ठीक है। चौथा, रिस्पेक्ट दोगे तो मिलेगी, नहीं तो फिर ठीक है, समझ लो। पांचवा कि भाई अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो और आप ही अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, कोई और बंदा चेंज नहीं करने आएगा, तो डेस्टिनी को चेंज करना, ठीक है। तो तब तक के लिए करण के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, और यार क्योंकि वो करण है, मैं कोई भी नहीं होता उनके बारे में ज्यादा कुछ कवर करने वाले, ठीक है। तो जो चीजें आपको सीखने को मिली आप कमेंट करना, मुझे भी सीखने को मिलेगी, ठीक है। महाभारत देखो, महाभारत से बहुत कुछ सीखने को है। आप कहते हो कोई मूवी या कोई सीरीज में उतना सीखने को नहीं मिलेगा जितना महाभारत में। जीवन का सार वहीं पर, भगवत गीता में, बुक्स में नहीं है। फिर बुक्स तो एक पार्ट है, भगवत गीता में उन सबका वो मिला, तो समझो। महाभारत देखो। तब तक के लिए चलते हैं, और कैसा लगा पॉडकास्ट लाइक कमेंट शेयर करना। तब तक के लिए बाय।